सब चीजें होती हैं इलेक्ट्रीफाइंग, अंधेरा छाता है और बिजलियां कड़कती हैं और द रॉक का होता है आगमन। मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की स्टार्टिंग में ही द रॉक का रिटर्न होता है। द रॉक अपनी एंट्रेंस करते हैं इलेक्ट्रीफाइंग वाली, और भाई उनको भाई बार बार याद आता है कि भाई आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो जानते हैं, तो उसे हाय हेलो कहते हैं, सबसे मिलते हैं। इनफैक्ट भाई वहां पर उनकी बेटियां भी होती है और उनकी माता जी भी होती है। द रॉक की माता जी अवेलेबल है भाई यहाँ पर। इनको देखते ही मैं समझ गया था कि भाई आज रॉक जो है बदतमीजी वाली बातें बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल शांत स्वभाव वाली बातें करेगा। इसलिए भाई हमें आज जो है फाइनल बॉस नहीं बल्कि द पीपल चैंपियन देखने को मिला इस शो के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई कोई भी इंसान जो है अपनी माताजी और अपनी बेटियों के सामने, इतनी छोटी बेटियों के सामने गालियां वालियां तो नहीं देगा, और वो भी द रॉक जैसा इंसान भाई। तो इसलिए भाई आज हमें जो है शुद्ध पारिवारिक द रॉक देखने को मिला है भाई, और कुछ नहीं। इसके पीछे का आंसर यही है कि क्यों उसने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें की। तो द रॉक रिंग के अंदर आते अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं द रॉक, लेकिन फिर भी भाई वो तो रॉक ही है ना, तो भाई वो थोड़ी बहुत गालियां दे देता है जब वो नेटफ्लिक्स की ले लेता है भाई। सच में वो बोलता है कि अगर मुझे मेरे साथ कोई भी गड़बड़ होती हुई नजर आई, ग्लिचेस, अगर कोई भी ग्लिचेस फेस हुए द रॉक को, अगर वो कैंडी जैसा दिख रहा होगा तो वो जाकर स्क्विड गेम खेलने वाला है तुम्हारे कैंडी एसेस के ऊपर। तो भाई रॉक यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ी सी गालियां देता है, लेकिन वो इतनी कुछ हार्ड नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर वो सबकी तारीफ ही कर रहा होता है और काफी मजे कर रहा होता है पूरे क्राउड के साथ। सबको थैंक यू बोलता है नेटफ्लिक्स में जितने भी लोग अरीना के अंदर मौजूद है। कहता है कि ये सबसे लार्जेस्ट अरीना गेट है पूरे WWE के इतिहास का। तो भाई मैं तो इतना ही समझता हूँ कि बहुत सारे पैसे कमाए इन्होंने और कुछ नहीं। और उसके अलावा द रॉक जो है सबकी तारीफ करता है, घर पर बैठे हुए लोग जो नेटफ्लिक्स को देख रहे हैं उनकी भी तारीफ करता है। लेकिन द रॉक जो है एक बार ये बोलते हैं कि फाइनली मंडे नाइट रॉ इज कम बैक ऑन नेटफ्लिक्स। तो भाई कम बैक कहां से हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ का, पहले तो मुझे ये बताओ। तो इसलिए भाई किसी को मजा नहीं आया था इस चीज में। तो द रॉक ये कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें इसमें मजा नहीं आएगा, तो इसलिए अपना असली वाला करते हैं। फाइनली द रॉक इज कम बैक ऑन लॉस एंजलिस। तो भाई यहाँ पर मजा आता है, गूज बम्स आ जाते हैं भाई सच में। तो वो यहाँ पर जो है सबको थैंक यू बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब वो एक ऐसे इंसान को थैंक यू बोलते हैं भाई जो शायद डिजर्व नहीं करता ये थैंक यू, क्योंकि वो भाई कोडी रोड्स को थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं कि धन्यवाद तेरा इस पूरे WWE को अपने कंधों पर चलाने के लिए, तू इस फिलहाल जो है इस कंपनी को अपने कंधों पर चला रहा है, तो सबसे बड़ा थैंक यू तुझे ही मिलता है। और हाँ मामा रोड्स को मेरा हेलो जरूर बोल देना भाई, ऐसा कहता है द रॉक कोडी रोड्स को। ये चीज एक्सपेक्ट तो किसी ने भी नहीं की थी कि भाई द रॉक जो है वो कोडी रोड्स की तारीफ करेगा। अरे भाई लेकिन भाई इसी में देखा जाए तो उसकी बेइज्जती भी है, क्योंकि अपने कंधों पर तो नहीं चला रहा फिलहाल WWE को। चला रहा है क्या मतलब भाई जो कोडी रोड्स के हेटर हैं उनके लिए तो भाई रॉक ने जो है बेइज्जती की है कोडी रोड्स, क्योंकि इसी में उसकी बेइज्जती है भाई कि वो WWE को अपने कंधों पर चला रहा है। वो WWE का सबसे बड़ा चैंपियन है, ये WWE है, तो भाई इसमें उसकी बेइज्जती ही है, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है। वेल ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कोडी रोड्स के हेटर हो या फिर उसके फैन बॉय हो, तो जो भी तुम हो उसके हिसाब से तुम इसको देख सकते हो। लेकिन द रॉक उसकी तारीफ ही करते हैं। वेल तो यहाँ पर इतनी तारीफ सुनने के बाद भाई कोडी रोड्स भी जंग जीती हुई मुस्कान लेकर चेहरे के ऊपर भाई काफी चौड़ा हो रहा होता है। भाई रॉक ने मुझे अप्रिशिएट किया है, भाई रॉक ने मेरी तारीफ की है, तो भाई वो काफी खुश हो जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई, अगर कोई ऐसा इंसान जिसे तुम देखकर बड़े हुए, जिसके तुम फैन हो, तो अगर वो तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम काफी खुश हो जाओगे। तो इसलिए भाई कोडी रोड्स भी भाई मस्त चिल में है कि भाई रॉक ने मेरी तारीफ की है, अच्छी बात है भाई। लेकिन इसके बाद रॉक ये कहते हैं कि एक और बंदा है जिसे थैंक यू बोलना जरूरी है, वो है मेरा भाई असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यानी कि यहाँ पर भाई सच में वो OTC कहते हैं कि वही असली ट्राइबल चीफ है, तो वो रोमन रेंस को भी यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद यहाँ पर OTC के नारे लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, जितने भी लोग अरीना में बैठे हुए, जितने भी लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर देख रहे हैं, सबसे प्यार करता हूँ। और अब जो है खत्म करते हैं तो ये हो, अगर तुम लोगों को सुगंध आ रही है तो तुम जानते हो द रॉक क्या पका रहा है। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। अपना भाई वो कैच परहैप्स करके इस चीज को खत्म करते अपने प्रोमो को, और भाई रिंग साइड पर जाकर गले लग जाते हैं कोडी रोड्स के। भाई कुछ भी कर लेकिन गले क्यों लग गया, ये तो गलत किया ना भाई। वेल कोई बात नहीं भाई, अच्छे मूड में आज, तो इसलिए भाई सबको थैंक यू बोल रहा है। उसके बाद शो के ऊपर सोलो सिकोआ आते हैं और भाई देखो नए अनाउंसर्स डेस्क सजा दिए हैं। ये टूटते भी हैं कि नहीं, मतलब भाई पूरे शो पे ये लोग नहीं टूटे भाई। सोलो सिकोआ अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं। उसके बाद रोमन रेंस भी अपनी ग्रेटनेस वाली एंट्रेंस करते हैं भाई, जिसे सुनकर भाई सच में भाई ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हो। लेकिन अलीशा टेलर ट्राइबल कॉम्बैट को अनाउंस करती हैं और सोलो सिकोआ को इंट्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद पॉल हेमन वो माइक ले लेते हैं और उसके बाद वो अपनी आवाज में रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन सोलो सिकोआ जो है उला फला को निकाल कर पॉल हेमन को दे देता है, जैसा कि उसने कहा था कि तुझे ये रखनी है उला फला अपने हाथों में मैच के दौरान। देन शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट हो जाता है। सोलो सिकोआ मैच में स्टार्टिंग में कंट्रोल बना लेता है भाई, रिंग साइड पर जाता है, अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर एक स्पिनिंग सोलो हिट करता है रोमन रेंस के ऊपर, सोलो सिकोआ रिंग साइड पर। और उसके बाद भाई वो जो छोटी छोटी टीवीज रखी होती हैं भाई अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर, उसे उठाकर रोमन रेंस के सर पे देके मारता है। देन स्टील स्टेप्स भी उठाता है और
उसे रोमन रेंस के ऊपर फेंक देता है भाई दूर से ही, और रोमन रेंस नीचे गिर जाते हैं। देन रिंग के अंदर आता है और चेयर शॉट हिट करने लगता है सोलो सिकोआ रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर पलटवार करते हैं और उन्हीं चेयर से फिर सोलो की बैंड बजाते हैं बुरी तरीके से। उसके बाद रोमन रेंस भाई वो एज और रैंडी ऑर्टन वाला डेडली मूव हिट करने जाते हैं दो चेयर्स के बीच में फंसाकर सोलो सिकोआ के चेहरे के ऊपर, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ पर एक लो ब्लो हिट करके स्पिनिंग सोलो हिट करते हैं, पिन होता है लेकिन किक आउट। उसके बाद सोलो सिकोआ एक टेबल निकालते हैं लेकिन खाते हैं ड्राई ब्राई रोमन रेंस की तरफ से। भाई ड्राई ब्राई काफी अच्छा मूव लगता है मुझे। उसके बाद रोमन रेंस रिंग के अंदर टेबल सजाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ भाई किंडो स्टिक निकाल के लाता है और रोमन रेंस को बुरी तरीके से बजाता है, और उन किंडो स्टिक्स को भाई वो सोलो सिकोआ रोमन रेंस के मुंह के अंदर डाल देता है भाई, और डाल के उसे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई कैसा प्यार करता है। रोमन रेंस यहाँ पर वापसी करते हैं, वो सोलो सिकोआ को पावर बम में उठाकर टेबल के आर पार कर देते हैं जो उन्होंने खुद सजाया था, पिन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तामा तोंगा रिंग साइड से रेफरी को नीचे खींच लेता है और रिंग के अंदर जेकब फाटू आते हैं, सुपर किक्स और एजुकेशन डीडीटी हिट कर देते हैं रोमन रेंस को। उसके बाद अपना मूल सॉल्ट फिनिशर भी हिट करते हैं। देन सोलो सिकोआ समन स्पाइक बजाते हैं रोमन रेंस को, पिन होता है 1-2, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं, जिसका सारा गुस्सा जो है ये लोग बेचारे रेफरी के ऊपर निकाल देते हैं। भाई उसे समन स्पाइक बजा देते हैं कि कहते हैं कि तूने अच्छे से काउंट नहीं किया, ले खा अब समन स्पाइक। उसके बाद रोमन रेंस को अगेन मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो आ जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। जेकब फाटू तामा तोंगा को साइड करते हैं, सोलो सिकोआ को एक सुपर किक, उसके बाद हलवा किक, देन रोमन रेंस की तरफ से एक स्पीयर मिलती है और कहते हैं कि भाई जल्दी रेफरी को भेजो। तो एक नया रेफरी आता है मैच में, वो पिन करता है 1-2, लेकिन किक आउट हो जाता है। जिसके बाद सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो रिंग साइड पर सुसाइड डाइव लगाते हैं जेकब फाटू तामा तोंगा के, उन्हें मारपीट कर बैक स्टेज में लेकर चले जाते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर स्पीयर की तैयारी करते हैं, उसके लिए रॉर करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से केविन ओवंस आकर स्टनर हिट कर देता है रोमन रेंस को और पिन फॉल करता है सोलो सिकोआ, लेकिन किक आउट। भाई केविन ओवंस यहाँ पे कर क्या रहा है, माना कि वो रोमन का दुश्मन है, लेकिन वो सोलो की मदद क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं, केविन ओवंस के ऊपर अपना कोडी कटर हिट करते हैं और लड़ते हुए भाई ऑडियंस के बीच लड़ते लड़ाते भाई ये पता नहीं कहां चले जाते हैं, और रिंग के अंदर रोमन रेंस सुपरमैन पंच की तैयारी करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ पलटवार करता है। रोमन रेंस अगेन पलटवार करके एक स्पीयर हिट कर देते हैं। उसके बाद वो रॉर करते हैं और एक फाइनल स्पीयर हिट करते हैं सोलो सिकोआ की छाती के आर पार। 1-2-3 होता है और रोमन रेंस असली ट्राइबल चीफ बन जाते हैं, फाइनली द ओनली ट्राइबल चीफ, जो कि काफी इमोशनल मोमेंट था भाई। मे बी भाई काफी लोगों के लिए काफी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि भाई पॉल हेमन तो यहाँ पर पक्का रोने वाला था भाई। वो अपने घुटनों पर आ जाता है उला फला को लेकर, लेकिन अचानक से रॉक वापस आता है भाई शो के ऊपर। रॉक जो है रिंग के अंदर आते हैं। मैं तो जानता हूँ भाई रॉक क्या करने आया था, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहाँ पर रॉक जो है पॉल हेमन से बात करते हैं और उला फला को अपने हाथ में ले लेते हैं। देन वो रोमन रेंस को उला फला खुद अपने हाथों से पहनाते हैं। उसके बाद वो जैसे भाई अपने भाई से हमेशा मिलते हैं, रोमन रेंस से हाथ मिलाते हैं और रोमन रेंस के गले लगते हैं और कहते हैं कि तेरा मोमेंट है, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। रोमन रेंस भी कहते हैं कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बाद रोमन रेंस वी द वन वाला साइन करते हैं, सारी ग्रेटनेस को अपने अंदर सोखते हैं। रॉक भाई वो साइड में खड़ा है भाई, देख रहा है सब कुछ, पता नहीं बस उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। इसी ग्रेटनेस को लेते हुए अपने अंदर सोख कर रोमन रेंस जो है बैक स्टेज चले जाते हैं। वहां पर पॉल हेमन उनसे पूछते हैं कि आप जो है अब वापस बन चुके हैं ट्राइबल चीफ, तो बताइए सेलिब्रेशन कब करें हम। रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं 27 जनवरी को, और उसके बाद हमें दिखता है 2K25 का लोगो, यानी कि भाई 27 जनवरी को 2K25 का एक अनाउंसमेंट ट्रेलर आने वाला है। ठीक है भाई, लेकिन ट्राइबल चीफ सेलिब्रेशन का क्या भाई, वो कब होगा? वो भी 27 जनवरी को। उस दिन तो वैसे भाई उसके आसपास सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी होने वाला है, तो मे भी शायद रोमन रेंस सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो देखेंगे भाई वो सब क्या होगा। लेकिन काफी इंजॉय किया भाई, पूरा रेसलमेनिया वाली फीलिंग तो आ गई भाई, ये मानना पड़ेगा। पूरा रेसलमेनिया वाइब आई है भाई इससे। तुम्हें आई या नहीं मुझे कमेंट में बताओ। और भाई रोमन रेंस ने ये भी कहा है बाद में जाकर कि हम जो है कुछ भी टीज नहीं करने वाले, इंटरनेट को करने दो जो कुक कर रहा है इंटरनेट, यानी कि भाई थ्योरीज बनाओ, जो है सबके ऊपर नजर रख रहे हैं। मतलब सीधा कह दो ना कि भाई तुम्हारे पास स्टोरी लाइन ही नहीं है, तुम देखोगे कि भाई दुनिया भर में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा, उनमें से जो अच्छा लगेगा या फिर उन्हीं की एक खिचड़ी बनाकर तुम परोसने वाले हो। क्या रोमन रेंस ये कहना चाहते हैं? वो टीज नहीं करेंगे कुछ भी, ऐसा उन्होंने
कहा है कि वो कर देंगे जो करना होगा। तो ठीक है भाई, करो तुम्हें जो करना है, बस मजा आना चाहिए। और ऑफ कोर्स नॉट भाई, जब भी ये लोग कुछ करेंगे तो मजा तो आएगा जैसे आज आया है। और भाई पॉल हेमन ने ये भी कहा कि कोविड-19 एरा से हम जो है नेटफ्लिक्स एरा में आ गए हैं और उसका बहुत सारा श्रेय जाता है रोमन रेंस की। भाई कंपनी जो है डूब रही थी और उसे इतने ऊपर लेकर आ चुके हैं कि भाई नेटफ्लिक्स जो कि एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वहां पर WWE स्टैंड कर रही है अभी। तो इसका सारा श्रेय जो है वो रोमन रेंस को देते हैं, OTC को देते हैं। तो भाई अच्छी बात है भाई, दोगे ही। और मैं भी मानता हूँ कि भाई हाँ भाई ऐसा तो है भाई। रोमन रेंस ने जो भी चीजें की हैं कंपनी के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा मूव है, बहुत बड़ी है वो चीजें, और उन्हीं की वजह से शायद भाई आज WWE जो है इस स्टेज पर आ चुका है, इतना बड़ा बन चुका है। तो भाई ये चीज को एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ रोमन रेंस की वजह से वो हुआ है, लेकिन रोमन रेंस ही जो है फेस रहा है इस चीज का। उसके पीछे काम करने वाले बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे दिमाग, जिन सबको मिलाकर ये चीज बनी है। तो भाई बहुत ही बेहतर चलने वाला है इन फ्यूचर WWE का। देखते हैं कि कैसा होगा।